સર Okay. સેટરડે રાખવાના? હા બેટા, લેક્ચર્સ બધા છે બેટા, સેટરડે પણ બંધ નથી. સર તો વહેલા તો હું સર સેટરડે ના બદલે કાલે જોઈન થઈ જાઉં. थैंक यू बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन का मान्य 1 आएगा, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 है, हाइड्रोजन का। तो ये पूनम बेन, ओके, तो ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 में अगर आप ध्यान से देखते हो तो एक पोटेशियम, तो हियर पोटेशियम जो है ये वाला जो है वो आपके लिए स्पेक्टेटर आयन है। नॉट ओनली दैट, पोटेशियम को छोड़ के यहाँ पे क्लोरीन राइट हैंड साइड पे दो जगह पे स्पेक्टेटर है, जहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। क्लोरीन -1 है, यहाँ पे भी क्लोरीन -1 है, यहाँ पे भी क्लोरीन -1 है, दोनों जगह पे क्लोरीन का चेंज है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। बट ये क्लोरीन जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैन यू सी, -1 से 0 हो रहा है। आपको ये समझ में आ रहा है कि क्लोरीन एक जगह पे स्पेक्टेटर है और एक जगह पे वो रिएक्शन में पार्ट ले रहा है। ओके, आपको ये चीज समझ में आ रही है क्या, जो मैंने यहाँ पे लिखा है? तो आप लोग जरा हाँ या ना बोल दीजिए, मुझे समझ में आए कि यहाँ पे क्लोरीन स्पेसिफिकली जो स्पेक्टेटर है, क्लोरीन स्पेक्टेटर है। नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग अपना माइक अनम्यूट करना और मुझे मेरे साथ बात करना, क्योंकि ये टिपिकल चीज थी कि जहाँ पे एक जगह पे स्पेक्टेटर है और एक जगह पे स्पेक्टेटर नहीं है, तो वो चीज को हमें समझ के उसको ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो उसको हम करने वाले हैं यहाँ पे। यस बेटा, ब्रोमीन। ओके, सो नाउ हम स्टेप 2 करने से पहले क्या करेंगे, रिमूविंग स्पेक्टेटर आयन। तो यहां से K जाने वाला है, K प्लस जाएगा तो छोड़ता हुआ जाएगा MnO4-। यहां पे स्पेक्टेटर को नहीं निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहा है जहां पे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे K प्लस एंड Cl- दोनों को निकाल देंगे तो कुछ नहीं रहेगा, MnCl2 में से 2 Cl जाएंगे। सो व्हाट डू वी हैव इज Mn2 प्लस, 2 Cl- जा रहा है, प्लस H2O को रखेंगे यहाँ पे एंड Cl2 रखेंगे। Cl2 का 0 है, Mn का +2 है। ये पूरा KCl चला गया है। होपफुली इफ यू पीपल लिसनिंग टू मी, आपको समझ में आ रहा होगा, बराबर है? क्या आपको ये स्टेप समझ में आया? समझ, पीपल प्लीज राइट यस, अदरवाइज राइट नो। चलो बढ़िया है, आप लोग को यहां तक समझ में आया। तो वील गो टू नाउ द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा ऑब्वियसली वो रहने वाला है स्टेप 2। बैलेंसिंग एटम। तो किसको बैलेंस करेंगे? यहाँ पे Mn को करेंगे, बट आई थिंक सो MnO4-1 में Mn 1 है और राइट हैंड साइड में Mn2 प्लस में भी Mn 1 है, इट इज बैलेंस्ड। हमें बैलेंस करना है HCl के 2 क्लोरीन को। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि इस तरफ जो है आपके पास 2 क्लोरीन है वो 0 है, H2O को वैसे ही रखेंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 क्लोरीन का -2 आ जाएगा। After doing this, let's go to the next step, that is step 3. Yes बेटा, हाँ तो +7 लिखा ना बेटा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। उसका स्ट्रिंग मैंने +7 ही लिखा ना बेटा। थोड़ा अच्छी तरीके से लिख देता हूँ। ओके, स्टेप 3 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
MnO4 -7 है यहाँ पे, 2 HCl है, -2 Mn2 +2 H2 Cl2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो उसको मैं नीचे ले लेता हूँ, एंड हियर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको मैं ऊपर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था 5 से, थोड़ा अच्छी तरीके से लिखेंगे। चलो, रिडक्शन 5 होगा, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो होने वाला है वो 2 हो रहा है, multiplied by 5 multiplied by 2, and what do we get is this step 4, बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 2 MnO4 माइनस, इसको 5 2 जा 10 HCl, इसको 2 से 2 Mn2 प्लस हमारे पास आएगा H2O 5Cl2। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आप लोग लिखोगे हाँ, बाकी लिखोगे ना। किसी को भी नहीं समझ में आया ऐसा कोई स्टूडेंट है? ये समझ में आ रहा है ना? एडिंग स्पेक्टेटर बैक, मैं स्पेक्टेटर को वापस डाल दूंगा। तो देखो 2 MnO4 माइनस है यहाँ पे, क्योंकि एक MnO4 माइनस के लिए एक K था, तो 2 के लिए 2K हो जाएगा, 2K MnO4। आर यू गेटिंग दैट? अच्छा, अभी आप जरा ध्यान से देखना, मैंने इस तरफ 2 K डाले स्पेक्टेटर में, तो ऑब्वियस है कि राइट हैंड साइड पे भी मुझे 2 K ही डालने पड़ेंगे, और राइट हैंड साइड पे जो K थे वो KCl के फॉर्म में थे। किसके फॉर्म में थे? सो आई एम गोइंग टू ऐड 2 KCl, आई एम गोइंग टू ऐड 2 KCl, पहली चीज। और एक जगह पे आपको Cl डालने हैं, वो है Mn के अंदर। एक Mn के साथ 2 Cl जाते हैं, तो आपके पास 2 Mn2 प्लस है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट डाउन इज 2 MnCl2। आपको क्लोरीन, आपको के और क्लोरीन मैंने डाले वो समझ में आ रहे हैं आपको? अभी जरा ध्यान से देखना, मैंने राइट हैंड साइड पे अब तक मैं 6 क्लोरीन डाल चुका हूं एक्स्ट्रा, 2Cl एंड 2Cl2। तो मुझे 6 Cl राइट लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स्ट्रा डालने बाकी है, 6 Cl हमें एक्स्ट्रा डालने बाकी है। तो हम डालेंगे यहाँ पे, ओके दिग्गज, 6 Cl माइनस डालेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड पे मैंने 6 Cl डाले, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 6 Cl माइनस, और 10 HCl पहले से था उसको वैसा ही लिखूंगा मैं, प्लस H2O को वैसा ही लिखूंगा, और 5Cl2 को भी वैसा ही लिखूंगा। क्या आपको ये पूरा स्टेप समझ में आया? तो आप लिखोगे हाँ, अदरवाइज लिखोगे ना। I want answer from all of you. शिवम, अपना माइक को अनम्यूट कीजिए बेटा। यस सर। अच्छा, कौन सी चीज रिपीट करो? सर वो आपने H2O ऐड किया, वहां से पता नहीं चला, आवाज चली गई थी। H2O तो बेटा वैसे का वैसा ही है, ऊपर का जो स्टेप था वही मैंने कंटिन्यू किया था। H2 और Cl2 तो वैसा ही डाला था, उसमें कुछ चेंज नहीं किया। मैंने डाला था वो क्लोराइड डाला और K डाला, क्लोराइड और K तो पता चला था कि नहीं पता चला था? हाँ यस सर, पता चल तो गया। H2 और Cl2 वैसे ही कंटिन्यू किया है, क्योंकि हमने स्पेक्टेटर ही इसमें ऐड किए हुए। ओके, ओके सर। गुड। We'll continue further, and now we'll go for our last step, step 5.
चार्ज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। चार्ज अगर आप देखते हो खाली क्लोरीन का ही चार्ज Cl माइनस और एसिडिक मीडियम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6H प्लस डालने पड़ेंगे और कहीं पे भी चार्ज नहीं है। अच्छा जरा ध्यान से समझना, मैं साथ में एक स्टेप और भी कर रहा हूँ। 10HCl एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे लिख दिया, 10HCl प्लस 6H प्लस डालता हूँ एंड 6Cl माइनस। अच्छा कैन यू टेल मी 6H प्लस एंड 6Cl माइनस क्या बना देंगे? 6HCl बना देंगे ना। 6HCl बना देंगे तो मैं एक साथ लिख दूं, चलो नहीं लिख रहा हूँ, बाद में हम करेंगे। 2KCl प्लस 2MnCl2 प्लस H2O प्लस 5Cl2। चलो चार्ज बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन जरा देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा 2 4 8 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड पे सिंगल O है, सिंगल O है तो आपको 7H2O और एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे। अच्छा आप लोग को दिख रहा है वहां पे? आई डोंट नो, शायद मेरा वीडियो वहां पे आता होगा। प्लस 7H2O मैं यहाँ पे डालूंगा। मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देता हूँ, मैं क्या करूंगा मालूम है, ये 10HCl और ये 6HCl टोटल हो जाएंगे 16HCl। टोटल कितने हो जाएंगे? 16HCl। 7H2O प्लस 1H2O 8H2O, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2KMnO4 plus 16HCl gives us 2KCl plus 2MnCl2 plus 8H2O plus 5Cl2। क्या आपको पूरा सम समझ में आया? देखो आप हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, 8 2 16 लेफ्ट पे एंड राइट पे दोनों जगह पे 16HCl है। ये पूरा सम हो गया। क्या आपको समझ में आया? तो आप लोग लिखोगे अंडरस्टूड, अदरवाइज लिखोगे नो। गाइस सब लोगों को आंसर देना है अंडरस्टूड तो अंडरस्टूड, नहीं आया तो नो बोलोगे। क्यों सब लोग नहीं लिख रहे? एंड लिखने के बाद डन बताइए मुझे। Okay guys, I think so people have written this question. चलो let's go for the next question. चलो मैं इसको निकालता हूँ। I think so जो next question जो आप लोगों को नहीं आया था वो था क्वेश्चन नंबर 3, बराबर ना? तो क्वेश्चन 3 हम ले लेते हैं यहाँ पे। 2 तो अभी भी इजी था तो वो कर सकते थे आप लोग। ओके ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर स्टेप वन जो हमारे पास है वो है टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। एज वी नो के का यहाँ पे +1 रहेगा, बट इस बार K2MnO4 है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आता है। इसके अंदर ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -2 आएगा, Mn का +7 आएगा और K का +1 है, बराबर है। और MnA2 में +4 है, ऑक्सीजन -2, KOH में K +2 नहीं सॉरी +1 है, ऑक्सीजन -1 -2 है, हाइड्रोजन +1 है। ये स्टेप क्या आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया तो आप लोग बोलोगे हाँ, बाकी बोलोगे ना। क्या आप लोगों ने ऐसा किया था? पहले स्टेप समझ में आया तो हाँ बोल दो पहले मुझे।
अच्छा, किसको निकालेंगे अभी हम? स्पेक्टेटर कौन सा है इसके अंदर, बताओ मुझे। विच इज द स्पेक्टेटर आयन? K plus. It's not K, it's K plus. Removing spectator, K plus को निकालोगे आप, तो यहाँ पे 2 K है, जरा ध्यान से संभाल के, तो आएंगे MnO4 minus 2। यहाँ पे क्या आएगा? MnO4 minus 2 plus H2O, देन आएगा MnO4 minus and MnO2, साथ में एक के यहाँ से भी निकल रहा है, OH माइनस छोड़ता हुआ जा रहा है, बट इस बार डिसप्रपोर्शन है। कैन यू सी दिस? MnO4 MnO2, 2 बार Mn का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, +6 से +4 ऑक्सीडेशन है, +6 से +4 वो रिडक्शन है। तो उसके लिए सिंस डिसप्रपोर्शन है, तो जब हम स्टेप 2 डालेंगे तो क्या करेंगे? नो बेटा, इट्स नॉट सुपर ऑक्साइड। कहाँ पे आपको मैंने बताया कि वो सुपर ऑक्साइड है? सुपर ऑक्साइड Mn का नहीं है, खाली ग्रुप 1 का ही है, K2O का ही है मानस हमारे सिलेबस में। MnO2 सुपर ऑक्साइड नहीं है, हर एक O2 सुपर ऑक्साइड नहीं होता है बेटा। ओके, मैंने जितना सिखाया उतना ही सुपर ऑक्साइड है, उससे ज्यादा मत लेना। स्टेप 2, balancing atom. When we are going to balance the atom, we are supposed to write MnO4 twice, 2 बार लिखेंगे उसको, एक बार ऑक्सीडेशन के लिए लिखेंगे और एक बार रिडक्शन के लिए लिखेंगे। और अच्छी बात यह है कि दोनों साइड पे जो मैंगनीज है वो एक एक नंबर ही है, तो इट्स ऑलरेडी बैलेंस, सो नो नीड टू वरी मच अबाउट दैट। ठीक है, हम स्टेप 3 पे आ जाएंगे। यहाँ पे स्टेप 3 जो है हमारे लिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। पहले तो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, एमिनो सेम स्टेप को वापस लिखेंगे, MnO4 minus 2 से यस बेटा, 1 मिनट में चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। लेट मी फिनिश दिस स्टेप एंड आई एम गोइंग टू चेक। अच्छा, H2 मैंने स्टेप 2 का लिखा नहीं है, चलो लिख देता हूँ, वैसे ही कंटिन्यूअस चला आ रहा है, डोंट वरी। नहीं लिखा फर्क नहीं पड़ता, लास्ट स्टेप में बैलेंस हो जाता, बट थैंक यू, चलो उसको ऐड कर दिया। अभी हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये रहा हमारा ऑक्सीडेशन और ये रहा रिडक्शन। नॉर्मली मैं हर बार ऑक्सीडेशन ऊपर लिखता हूँ, इस बार मैंने नीचे लिख दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता टेक्निकली, आप ऊपर लिखो या नीचे लिखो, बट जस्ट एज ए ऑर्डर से मैं हमेशा ऊपर लिखता हूँ, इस बार मैंने नीचे लिख दिया है। रिडक्शन 2 से हो रहा है, ऑक्सीडेशन 1 से हो रहा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। देन हम करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 MnO4 minus 2, सिंगल MnO4 minus 2 प्लस H2, इसको 2 से 2 MnO4 minus प्लस MnO2 प्लस OH minus। नेक्स्ट स्टेप जो हम करने वाले, वी आर गोइंग टू बैलेंस। बैलेंस करने से पहले हम कर देंगे स्पेक्टेटर आयन को वापस डाल देते हैं।
तो स्पेक्टेटर देखो, एक तो MnO2 MnO4 माइनस में और यहाँ पे था, दोनों जगह पे आप देखते हो K कितने, K2 आएगा, दोनों सेम चीज है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2K2 MnO4, यहाँ पे भी लिखूंगा K2 MnO4 प्लस H2। तो मैंने राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी मैं 6 K2 डाल चुका हूँ, और यहाँ पे MnO4 के साथ, क्योंकि अगर आप पहला स्टेप देखते हो तो पता चलता है कि यहाँ पे MnO4 के साथ सिंगल K आता है, और यहाँ पे आगे 2 लगा हुआ था, इसलिए 2K MnO4 लिखूंगा। इसका मतलब ये हो गया, 2 यहाँ पे डाल चुका हूँ, प्लस में 1 K डालूंगा OH के साथ KOH, बिकॉज यहाँ पे KOH में आप दिख रहे हो। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे 6 K डाल चुका हूँ, इस तरफ मैंने 6 Ks डाले हैं, और इस तरफ अभी मैंने खाली 3 K ही डाले। क्या आप लोग को समझ में आ रहे हैं मैं जो ये बता रहा हूँ, 6 K और 3 K। तो अभी भी मुझे 3 K राइट हैंड साइड पे डालने बाकी है। आर यू गेटिंग दैट? डिड यू गेट इट? समझ में आया तो यस बोलो, बाकी नो बोलो। अभी 3 K डालने बाकी है राइट हैंड साइड पे। सो मैं एक्स्ट्रा 3K प्लस लिखता हूं। आई एम गोइंग टू राइट डाउन 6K प्लस एक्स्ट्रा, क्योंकि एक ही स्पेक्टेटर था तो उसको मुझे बैलेंस करना जरूरी था। एंड दैट्स द बेसिक मीडियम है। बेसिक मीडियम में हमारे पास बस वही चीज बाकी है। अगर आप देखते हो तो बेसिक मीडियम में यहाँ पे ही चार्ज है, तो उसी को बैलेंस करने को आएगा। तो स्टेप 5, बाय द वे इन दोनों को ऐड भी कर रहा हूँ, K2 MnO4 प्लस K2 MnO4 मिल जाएंगे, तो उसको मैं बैलेंस भी कर दूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3K MnO4 प्लस H2O 2K MnO4 प्लस, अच्छा माफ करें, यहाँ पे 3K2 MnO4 है, MnO2 KOH प्लस 3 OH माइनस डालने पड़ेंगे। देखो K प्लस के साथ मुझे 3 OH माइनस डालने पड़ेंगे, तो वो 3 KOH बन जाएंगे। तो मैं एक स्टेप कर देता हूँ, एक्चुअली मैं इसकी जगह पे सीधा यहाँ पे 4 KOH लिख देता हूँ। ये वाला स्टेप जरा ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे 4 KOH डाल दिया। समझ में आया आपको 4 KOH क्यों डाला? देन आप बोलोगे हाँ, बाकी बोलोगे ना। H2O डालने बाकी है, H2O काउंट करते हैं, तो 2 4 सा 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14, इस तरह पे 2 4 सा 8 प्लस 1 9। तो हमारे पास यहाँ पे वापस से बचेगा 2 4 सा 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14 है, और इस तरह पे 9, मतलब 5 H2O डालने पड़ेंगे। कुछ कुछ लोचा मारा है, 5 H2O कैसे डालूंगा? सर LHS पे तो 2 ही है। कहाँ पे मैंने लोचा मारा है? LHS पे तो 2 ही है ना, H2 तो। एक ही मिनट, 2 4 सा 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13 है, सॉरी माफ करना, लेफ्ट हैंड साइड पे 13 है और राइट हैंड साइड पे, अच्छा नहीं नहीं नहीं, 3 4 सा 12 प्लस 1 13, सॉरी माफ करना, लेफ्ट हैंड साइड पे 13 है और राइट हैंड साइड पे 14 है, तो मुझे एक H2O डालना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे मैं 2 H2O लिख दूंगा। अभी सम बैलेंस हो गया। क्या बैलेंस हुआ आपको समझ में आया? समझ में आया तो आप लोग लिखोगे यस, बाकी लिखोगे नो। चलो ये सम को सब लोग पहले यस बोल दो, समझ में आ गया तो, और इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद क्या करना है, डन। किसी को समझ में नहीं आया तो नो बोलना है। अब सबको आंसर लिखना है, यस या नो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, एंड देन कॉपी करने के बाद डन बोलो। ओके, सबने लिख लिया, लेट्स कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट सम।
तो नेक्स्ट सम हमारे जो पेपर के अंदर था, आई थिंक 5th नंबर का भी आप लोगों को थोड़ा तकलीफ हुआ है। चलो मैं 5th नंबर ले लेता हूँ यहाँ से। तो 5th नंबर का सम हमारे पास यहाँ पे जो दिखाया गया है उसका स्टेप 1 लेते हैं। तो स्टेप 1 के अंदर सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। देखो आर्सेनिक सल्फाइड है, मेटल के साथ सल्फर आता है, सल्फर का -2 होता है, आर्सेनिक का +3 होता है। यहाँ पे HNO3 में ऑक्सीजन इज -2, हाइड्रोजन इज +1 एंड नाइट्रोजन यहाँ पे आएगा +5। अगर ऑक्सीजन का H3SO4 में फाइंड करते हो -2 आएगा, हाइड्रोजन इज +1 एंड आर्सेनिक विल बी +5। सल्फर अकेला है तो 0 है, रूल नंबर 1। सल्फर अकेला है तो 0 है। नाइट्रोजन यहाँ पे +4 आएगा, ऑक्सीजन -2 है, ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1 है। इसमें कोई स्पेक्टेटर आयन नहीं है, बट इसमें अगर आप एक चीज ध्यान से देखते हो तो मैंने ये सब ना आपको करवाया नहीं है, और थोड़ा डिफिकल्ट सम इसलिए क्योंकि आप मेरे साथ कभी किया नहीं है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो आर्सेनिक का तो ऑक्सीडेशन हो ही रहा है +3 से +5, साथ साथ में सल्फर का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है -2 से 0। तो ये डबल ऑक्सीडेशन वाला सम है, हमने कभी भी डबल ऑक्सीडेशन वाला एक भी सम नहीं किया हुआ है। तो देयर इज अनदर रीजन आई वाज टेम्प्टेड टू गिव यू कि भाई ये टेस्ट को आप छोड़ दो, उसको मैं एग्जाम में नहीं गिनूंगा, आपका इसका मार्क्स नहीं भेजूंगा, डोंट वरी। आपको बताऊंगा, आपका रिजल्ट जरूर बताऊंगा, बट आपके पेरेंट्स को नहीं भेज रहा हूँ। बट आई एम गोइंग टू लेट यू नो, पेपर्स चेक करवा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि पेपर्स चेक नहीं करेंगे। दैट वाज द ओनली कंसर्न। इतना जेन्युइन मतलब मैं जनरस नहीं बनता हूँ, बट इस बार मुझे लगा कि आपको अनफेयर हो जाएगा अगर मैं आपके घर पे भेज दूंगा मार्क्स। तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए देखो स्टेप 2 में कोई बड़ी चीज नहीं है, जरा ध्यान से देखना। छोटा सा मॉडिफिकेशन करना है स्टेप 3 के अंदर। स्टेप 3 के अंदर हम छोटा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, बट स्टेप 2 में जरा पहले देखेंगे जो ऑक्सीडेशन होता है वही रूल यूज करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग एटम व्हिच आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस। तो स्टेप 2 सेम रहेगा। बैलेंसिंग एटम्स, एक तो आर्सेनिक बैलेंस हो रहा है और दूसरा क्या बैलेंस हो रहा है, सल्फर को। तो हम आर्सेनिक को AS2S3 सामने लिख देंगे, 2H3ASO4। आर्सेनिक बैलेंस हुआ, साथ साथ में एक काम करते हैं उसके ऑक्सीडेशन नंबर को भी मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। यहाँ पे आएगा +6 और यहाँ पे आएगा +10। फिर सल्फर को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे सल्फर अगर आप देखते हो ध्यान से तो 3 है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे भी 3 सल्फर चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इस तरफ ऑक्सीडेशन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा। फिर बारी आती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड पे भी 1 है, बैलेंस्ड है, तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, HNO3 लिखेंगे, एक का +5 और यहाँ पे NO2 एक का +4। H2O एक्स्ट्रा है उसको साथ में लिखते जाएंगे। आई बिलीव कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। अगर यहाँ तक समझ में आया तो आपको लिखना क्या है चैट बॉक्स पे, ऑब्वियसली हाँ लिख देना है समझ में आया तो, अदरवाइज लिखना है ना। चलो आई एम वेटिंग फॉर यू। अगर समझ में आया तो आप हाँ लिखोगे, बाकी ना लिखोगे। आप लोग काफी अच्छा कर रहे हो मालूम है, यू पीपल आर डूइंग फैंटास्टिकली गुड। चलो अच्छी बात है, आपने ये लिख दिया। स्टेप 3 पे चले जाते हैं। स्टेप 3 होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के लिए सिंपल सा चीज मिलेगा आपको, पहले तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेना जैसे हम करते आ रहे हैं। AS2S3 -6 +6 प्लस HNO3 5 2H3ASO4 10 3 सल्फर 0
NO2 प्लस 4 प्लस H2O। H2 में कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे 2 बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो आर्सेनिक के लिए ऑक्सीडेशन का एक एरो बना देंगे लाइक दिस। और आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन हो रहा है 4, अगर +6 से +10 लेते हो। साथ साथ में सल्फर का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो उसके लिए भी एक एरो बनाना है आपको। सल्फर से आप लोगे 3 सल्फर, और -6 से यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है 6। अब 2 बार ऑक्सीडेशन लिखोगे, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, एंड दोनों का इंडिविजुअल कितना चेंज हो रहा है यू आर गोइंग टू राइट डाउन। और रिडक्शन के लिए हम यहाँ पे 1 हो रहा है। नॉट ओनली दैट, आपका 2 बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों का आप टोटल लिखोगे 6 + 4 = 10 चेंज हुआ। क्या आपको ये समझ में आया? दोनों को ऑक्सीडेशन मैंने कैसे ऐड किया, समझ में आया? तो आप लोग लिखोगे यस, बाकी लिखोगे नो। बढ़िया है, समझ में आ रहा है ना? बहुत ही बढ़िया है। किसी को भी समझ में नहीं आया तो प्लीज राइट डाउन नो। आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट इट डाउन चैट बॉक्स पे। यू गाइस आर डूइंग गुड, इनफैक्ट काफी अच्छा कर रहे हो। Okay, what we are going to do, we are going to multiply this by 10 and this by 1. Remember one thing, यहाँ पे जो नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो नंबर इन सब एरो को लगेगा, इसको भी लगेगा, इसको भी लगेगा और इसको भी लगेगा। यहाँ पे AS2 S3 पूरे को लगेगा क्योंकि वो एक ही जगह से वो एरो आ रहा है। तो सिंस यहाँ पे तो 1 था तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कि बाकी तो तीनों एरो को लगता है, जहां पे भी वो जाता है जो भी नंबर है 1 से तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसके पे 5 होता तो 5 से सबको मल्टीप्लाई करते, डिपेंडिंग अपॉन स्टेप, स्टेप के ऊपर डिपेंड रहता। तो स्टेप 4 जो है आपके लिए बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन नंबर, एंड यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया है सो हार्डली एनी डिफरेंस। यहाँ पे डेफिनेटली 10 से करना पड़ेगा 10HNO3। What about the other side? Other side is again 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है H3ASO4। ये भी 1 से ही मल्टीप्लाई किया तो कोई चेंज नहीं है। इसको 10 से करना है 10NO2 प्लस H2O। आई बिलीव आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है। चलो बढ़िया है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लास्ट स्टेप जो हमारे लिए रहेगा दैट हैज टू बी बैलेंसिंग चार्ज। चार्ज तो बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन, लेट्स चेक आउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस होना ही चाहिए। चार्ज में क्योंकि सब न्यूट्रल कंपाउंड्स है यहाँ पे तो देयर इज नो चार्ज, इट्स बैलेंस बोथ द साइड्स। ऑक्सीजन देखते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहा है 10 3 30 ऑक्सीजन यहाँ पे। इस तरफ 2 4 8 है एंड 10 2 20 28 है, प्लस सिंगल ओ मतलब 29 है। तो एक H2O राइट हैंड साइड पे डालना पड़ेगा हमें। तो जरा डाल के देखते हैं क्या सब कुछ क्या बैलेंस हो जाता है। लेट्स सी दैट, सो वी विल डू दैट। सो फॉर दैट on right hand side when we are going to add single H2O, already right hand side पे एक H2O तो था ही, so if we are going to add one more H2O it's going to become 2H2O. So we'll write down those 2H2O here and let's count hydrogen now. 2 2s are 4 and 2 3s are 6, 10 hydrogen on right and on left again 10 hydrogen, so it's balanced. So this sum is done. क्या आप लोगों को समझ में आया पूरा? If you have understood then you are going to write down understood, otherwise you are going to say no. If you have understood then write down understood. चलो write it down in your notebook and write done.
सो अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैंने जो आपको क्वेश्चंस दे रखे उसमें से क्वेश्चन नंबर 12 में ले रहा हूँ। पहले तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है वो सही कर देते, क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ पे AgCN2 -1 होना चाहिए, प्लस यहाँ पे एक आप OH माइनस डाल दो, ये क्वेश्चन में गलती है, तो एक्स्ट्रा एक OH माइनस डालना है बेसिक मीडियम में, ठीक है। OH माइनस भी डाल सकते हो, या तो कई बार H2O भी डालते हैं, चलो मैं H2O डाल के ले लेता हूँ, प्लस H2O, दोनों से सब में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये एक डालना जरूरी है। ओके, अभी जरा ध्यान से देखना, स्टेप 1 हम करेंगे। स्टेप 1 के लिए ऑक्सीडेशन नंबर है, सल्फर का -2 है, उसके बेस पे सिल्वर का +1 आएगा। इसके अंदर जरा ध्यान से समझना, ये जो साइनाइड है ना वो पूरा आयन है, उसके पूरे को -1 लेना। जैसे हम SO4 -2 सल्फेट होता है तो पूरे का -2 ले लेते हैं, फॉस्फेट रहेगा PO4 -3 तो -3 लेते हैं, वैसे ही साइनाइड पूरा एक आयन है उसका -1 ही रखेंगे। इंडिविजुअल कार्बन नाइट्रोजन का मत निकालना है इसके अंदर, इंडिविजुअली मत निकालना। ओके, पहली चीज ये थी। सेकेंड थिंग, O2 का यहाँ पे 0 है, रूल नंबर 1। अनदर थिंग, सिल्वर का +1 है, और ये जो पूरा साइनाइड है ना, पूरे साइनाइड का -1 है, सल्फर का 0 है, और ऑक्सीजन का -2 है। ये सम के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, और सिल्वर एंड साइनाइड AgNCN जो है वो स्पेक्टेटर आयन है। हियर आर स्पेक्टेटर आयन, तो उसको रिमूव करना जरूरी है। इस बार स्पेक्टेटर आयन में आपके पास Ag+ एंड Cn- है, तो रिमूविंग स्पेक्टेटर, तो इस तरफ बच जाएगा। अगर मैं 2 Ag को निकालता हूँ, Ag2 है तो S-2 बचेगा, पूरा साइनाइड चला जा रहा है, उसको लिखेंगे ही नहीं, O2। इनफैक्ट राइट हैंड साइड पे तो सिल्वर एंड साइनाइड पूरा का पूरा वो चला जा रहा है, उसको लिखेंगे ही नहीं, सल्फर प्लस H2O ऐसे लिखेंगे। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? तो चेट बॉक्स पे आपको लिखना है यस, बाकी लिखना है नो। Is there anyone who has not understood? Okay, that's great. Let's continue further. We'll go to our next step. Next step है, that is step 2. बैलेंसिंग एटम्स। एटम्स को बैलेंस करना है, आई थिंक सो सल्फर तो बैलेंस्ड है, खाली ऑक्सीजन को बैलेंस करना रहेगा। S-2 O2 S 2H2, तो ये -4 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये -2 हो जाएगा। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास रहता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। S-2 O2 S 2H2O, S-2 का यहाँ पे यू कैन सी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन इज बाय 2 नंबर, यहाँ पे 0 से -4 हो रहा है, मतलब रिडक्शन इज बाय 4 multiplied by 1 multiplied by 2, and what do we have then? हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप में रहता है वो है
ऑक्सीडेशन स्टेप 4, बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन नंबर, S-2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, O2 को किसी से भी नहीं, सल्फर को 2 से, 2H2O। एंड द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो एडिंग स्पेक्टेटर बैक। जब आप स्पेक्टेटर को वापस डालते हो तब एक चीज हमें देखनी है यहाँ पे कि यहाँ से निकाला था S-2 में से, ऊपर देखते हो तो Ag2S है, एक सल्फर के लिए 2 Ag है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2 Ag2S। आर यू गेटिंग दैट? एंड मैंने 4 सिल्वर को डाला तो राइट हैंड साइड पे मुझे लिखना है 4 AgCN ट्वाइस -1, बिकॉज वो अकेला नहीं था। अगर आप देखते हो तो AgCN ट्वाइस है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ AgCN ट्वाइस, तो आपको लिखना पड़ता है 4 AgCN ट्वाइस। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने यहाँ पे 8 साइनाइड डाल दिया, 4 2 8, तो हम 8 साइनाइड को एक्स्ट्रा डालेंगे। क्या आपको स्पेक्टेटर समझ में आया? बाकी सब वैसे के वैसे ही रहेंगे। स्पेक्टेटर समझ में आया तो आप लोग लिखने वाले हैं यस, सॉरी हाँ लिखोगे, बाकी लिखोगे ना। हैव यू अंडरस्टूड स्पेक्टेटर कैसे मैंने बैलेंस किया? किसी को भी समझ में नहीं आया ऐसा कोई बंदा है या बंदी है? ग्रेट, चलो लास्ट स्टेप पे चले जाएंगे, स्टेप 5। बैलेंसिंग चार्ज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। चार्ज लेफ्ट हैंड साइड पे -8 आएगा बिकॉज ऑफ साइनाइड की वजह से, राइट हैंड साइड पे -4 आएगा बिकॉज ऑफ द AgCN2 की वजह से। देखते हैं कौन सा मीडियम में है ये। बेसिक मीडियम है तो वी आर गोइंग टू ऐड 4OH-, जिस साइड पे चार्ज ज्यादा है तो राइट हैंड साइड पे ज्यादा, तो राइट हैंड साइड पे डालेंगे 2 Ag2S प्लस O2 प्लस 8CN-, 4 AgCN ट्वाइस -1, 2S प्लस 2H2O प्लस 4OH-। लेट्स काउंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन काउंट करते हैं तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन ये रहे, 2 H2O के 2 मतलब 6 हो गए, और लेफ्ट हैंड साइड पे खाली O2 ही था। O2 था तो हमें मतलब 2 ही ऑक्सीजन थे, 4 H2O डालने पड़ेंगे। बट वेट, मेरे पास यहाँ पे जगह कम है, इसलिए मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे H2O लेफ्ट हैंड साइड पे भी है as well as they are on the right hand side. Can you see? लेफ्ट हैंड साइड पे भी है, राइट हैंड साइड पे भी है, तो आपको कट कर देना है। 2H2O यहाँ से निकाल दोगे, 2H2O यहाँ से निकाल दोगे, और इस तरफ खाली 2H2O ही लिखोगे फाइनल स्टेप में। और हाइड्रोजन बैलेंस होना चाहिए। क्या बैलेंस है? 2 2 4 एंड 4 हाइड्रोजन बैलेंस है। क्या आप लोगों को समझ में आया? मैंने ये H2O वाला जो किया वो स्टेप एंड पूरा आपको सम, तो अंडरस्टूड लिखोगे, बाकी लिखोगे नो। I'm waiting for you. ग्रेट गाइस, अगर आप लोग को समझ में आ गया तो आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है एंड देन यू आर गोइंग टू राइट डाउन, डन। ओके, और एक जो मैंने आपको असाइनमेंट दे रखा उसमें से एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है आपके पास। जरा देखते हैं इसके अंदर करना क्या है हमें। उसके अंदर स्टेप 1 हमारे पास जब स्टेप 1 हम लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, याद रखना मेटल सल्फाइड के अंदर सल्फर का -2 रहता है, Fe का +2 रहता है। यहाँ पे पहली बार मैं आपको ऐसा समझ रहा हूँ जहाँ पे H2O2 है, पेरोक्साइड है, तो ऑक्सीजन -1 वाला है, ऑक्सीजन -1 वाला है, वो याद रखना। H2O2 है, पेरोक्साइड है। FeO में ये +2 है और Fe -2 है। SO2 में ऑक्सीजन -2 है और सल्फर आपके पास +4, सल्फर आपके पास क्या है? +4 है। तो यहाँ से एक चीज हमें पता क्या चल गई
कि भाई यहाँ पे स्पेक्टेटर आयन आपका कौन सा है, Fe। चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमूविंग स्पेक्टेटर। Fe+2 वाला जाएगा, छोड़ता हुआ सल्फर -2 को जाएगा, H2O2, यहाँ पे O-2 और SO2। ये है -2 वाला, ऑक्सीजन है -1 वाला, सल्फर है +4 वाला एंड ऑक्सीजन है -2 वाला। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? If you understood till here, then what are you going to write down? Write down yes, otherwise no. Okay guys, what we are going to do over here, let's go for the next step, step number 2. Step 2 is balancing atom. So देखो, सल्फर को तो ये सल्फर के साथ बैलेंस करेंगे। क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑक्सीजन को इसके साथ बैलेंस करें या इसके साथ बैलेंस करें। फर्स्ट वाले के साथ बैलेंस करोगे या सेकंड वाले के साथ करोगे, आप मुझे बताइए। चलो चैट बॉक्स में, फर्स्ट वाले के साथ या सेकंड वाले के साथ? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो मैं फर्स्ट O-2 के साथ करूंगा या SO2 वाले के साथ बैलेंस करूंगा? कहां पे बैलेंस करूंगा? दो लोग ने जवाब दिया, बाकी लोग ने मुझे जवाब नहीं दिया, क्यों भाई? फर्स्ट या सेकंड? दूसरे एक ने जवाब दिया, बाकी के लोगों को पता नहीं है। क्या पता नहीं है तो पता नहीं लिखो। अच्छा आमिना मुझे बताएगी बेटा, व्हाई फर्स्ट के साथ, व्हाई नॉट सेकंड के साथ? सर सेकंड में एस है, इसके लिए। इसी के लिए सही है, सेकंड में एस है और इसको हम बैलेंस करने वाले हैं। ऑलरेडी एक जगह पे बैलेंस हो रहा है तो उसको दूसरे के साथ टच मत करो। हमेशा ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अलग अलग रखा करो। तो अगर आप ऑलरेडी ये वाले को किसी के साथ बैलेंस कर चुके होंगे तो फिर इन दोनों को करने का, अदरवाइज उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके गाइस, यू नीड टू लर्न दिस, कि ये एक चीज हमें ध्यान में रखनी है। ओके तो वो ध्यान में रखते हुए हम आगे जाएंगे। स्टेप 2 बैलेंसिंग। सल्फर को तो बैलेंस किया हुआ है, उसके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सल्फर -2 वाला है, H2O2। हम यहाँ पे लिखेंगे 2O-2 प्लस SO2, यहाँ पे +4, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया इसलिए -4, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया -2। देन वी आर गोइंग टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए जो रहेगा वो ये रहेगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, -2 से 4 मतलब 6 हो रहा है। इसका रिडक्शन हो रहा है, -2 से -4 मतलब 2, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाइड बाई 1 कर देंगे। स्टेप 4 जो रहेगा, बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन नंबर, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको 3 से किया हुआ है, इसको भी 3 से मतलब 6O-2
यहाँ पे SO2। नेक्स्ट स्टेप थोड़ा ध्यान से संभाल के करना। यहाँ पे हम कर रहे हैं एडिंग स्पेक्टेटर बैक। तो एक S-2 के साथ एक ही Fe आएगा, बट 6O के साथ 6 Fe आएगा। तो हमें यहाँ पे प्लस 5 Fe2 प्लस एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, प्लस SO2। एंड देन द लास्ट स्टेप जो रहेगा वो है हमारा बैलेंसिंग चार्ज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो चार्ज के लिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड पे 10 प्लस चार्ज है। आई थिंक सो एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है, आई एम नॉट श्योर। देखिए मेरा यहाँ पे कवर हो गया, हाँ एसिडिक मीडियम है। तो एसिडिक मीडियम में हमें राइट हैंड साइड पे हम डाल देंगे 10H प्लस। तो चार्ज तो बैलेंस हो गया है। लेट्स कंटिन्यू अबाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे 6 FeO के अंदर 6 है, प्लस 2, 6 प्लस 2 8 है, और इस तरफ है 3 2 6, मतलब हमको यहाँ पे 2H2O ऐड करना पड़ेगा। हाइड्रोजन अपना बैलेंस होना चाहिए, हो गया है बैलेंस। आप 10-10 देख लीजिए। क्या आपको पूरा समझ में आया? समझ में आया तो आपको लिखना है अंडरस्टूड, अदरवाइज लिखना है नो। आपको पूरा सम लिखना है, लिखने के बाद डन कर देना है। और एक सम हमारे पास है यहाँ पे, तो इसका स्टेप 1 पहले करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे ध्यान रखना ये OH पूरा आयन है, तो पूरे आयन के लिए हम -1 लिख सकते हो, क्योंकि उसके बेस पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा। वो एक चीज ध्यान में रखनी है। सेकेंड थिंग, जो यहाँ पे आपको जो ये HO2-1 दे रखा है, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, वो एक्चुअली पेरोक्साइड में से बन रहा है, HO2- प्लस H+। वो कहाँ से बन रहा है? पेरोक्साइड में से बन रहा है। तो याद रखना यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 नहीं लिखना, गलती से भी मत लिखना, क्योंकि सम पूरा गलत हो जाएगा। इट इज -1 है। एंड क्रोमियम का +6 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 एंड +1 लिख रहा हूँ। रीजन, क्रोमियम को हम इसके साथ ले लेंगे, कैन यू सी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीजन को इसके साथ ले लेंगे जहां पे रिडक्शन हो रहा है। ये -1 था। स्टेप 2 पे चले जाएंगे। आप लोग को यहां तक समझ में आया? ये स्टेप में किसी को डाउट है? किसी को भी डाउट है ये स्टेप में? ओके, नो वन हैज आस्क्ड मी, सो आई एम गोइंग टू स्टेप 2। स्टेप 2 में इसमें कोई स्पेक्टेटर नहीं है, नो स्पेक्टेटर, जस्ट बैलेंसिंग एटम्स। सो CrOH थ्राइस -1। सिंस इस तरफ 2 क्रोमियम है, तो 2 क्रोमियम से मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे, और ये बनेगा Cr2O7-2, और ये भाई साहब बन जाएंगे 2 6 12, ये बन जाएंगे 2 2 4। सेम में पेरोक्साइड में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा -2, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूंगा 2OH-, और दिस फेलो बिकम्स -1। Then we have next step, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहले तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे।
और क्रोमियम को ऑक्सीडेशन करेंगे 8 से, इसको रिडक्शन करेंगे 2 से, 2 4 जा, और इसको 1 से। स्टेप 4 बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका करेंगे हम। ठीक है, देन आएगा लास्ट स्टेप्स, लास्ट बट नॉट लिस्ट। चार्ज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। चार्ज देखोगे तो इस तरफ -2 है, इस तरफ -4 है, -6 चार्ज है। यहाँ पे देखते हो तो -2 ये और -8, -10 चार्ज है। तो डिफरेंस आ रहा है 4 का। एसिडिक मीडियम में हमें 4 OH माइनस डालना पड़ेगा राइट हैंड साइड पे। प्लस ऑक्सीजन देखेंगे तो 2 3 जा 6, 6 + 4 2 जा 8, 8 + 6 14 एंड 4 18 हो रहा है। यहाँ पे 7 और 8 15 हो रहा है। तो 3H2O डालने का हाइड्रोजन बैलेंस हुआ, 3 2 जा 6 एंड 8 14, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे 8 एंड हाँ बैलेंस हो गया। खाली एक ही चीज करनी है, यहाँ पे 4 OH माइनस, दोनों साइड पे OH माइनस है तो उसको बैलेंस जरूर कर देंगे। और हम लिखेंगे 2 Cr OH थ्राइस माइनस, 4 HO2 माइनस, 4 OH माइनस कर देंगे। क्या आपको सब समझ में आया? तो आप लोग लिखोगे यस, बाकी लिखोगे नो। क्या मैं इसको इरेज कर दूं? सब लोगों ने लिख लिया? ओके बेटा, आई एम वेटिंग फॉर यू। डन सर। ओके, और किसी का बाकी है? आई एम गोइंग टू इरेज दिस। अच्छा, अभी आप लोग जाओ, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो मैंने आपको ये दे रखा है ऑलरेडी असाइनमेंट, उसमें से आपको सर्टेन सम खुद सोल्व करने हैं। अगर आप कर लेते हो तो आपको सिल्क मिलेगी, आपको व्हाट्सएप पे भेजना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये डिफिकल्ट सम में से है। क्वेश्चन नंबर 14, यू हैव टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 14। ये कर चुके, ये कर चुके, ये कर चुके, ये कर चुके। क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक 1 to 8 भी कर चुके। 9 and 14 करने हैं आपको, डाउट वो दोनों मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। जिसका हो जाए मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं सिल्क दूंगा आपको। क्या आपने नोट कर लिया? इज इट नोटेड? ओके गाइस, लेक्चर यहाँ तक। अगले संडे की टेस्ट में कैंसिल नहीं करने वाला हूँ। अगले संडे डिफिकल्ट टेस्ट होगी तो भी कैंसिल नहीं करूंगा। तो प्लीज रिवाइज ऑल योर सम्स नाइसली। ओके, सी यू ऑन सैटरडे। सैटरडे छुट्टी, बाय बेटा। सैटरडे छुट्टी नहीं है, ध्यान में रखना। ओके सर सैटरडे